हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री चार्जर में। चलिए फिर आगे हम डिस्कस करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था वियोजन की मात्रा से वन टॉप गुणांक की गणना। अब यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं संगुणन की मात्रा से वन टॉप गुणांक की गणना कैसे करेंगे। सबसे पहले देखते हैं संगुणन की मात्रा कैसे निकालेंगे। अगर कोई विद्युत अपघट्य विलायक में जब विलयन बनाता है तो वो संगुणित होता है तो क्या करेंगे। तो संगुणन है क्या उसको भी देखेंगे। तो हेडिंग डाल देंगे संगुणन की मात्रा। संगुणन की डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या है? जब भी कोई विद्युत अपघट्य को आप विलायक में घोलेंगे विलयन बनाने के लिए, तो अगर उस विद्युत अपघट्य के या विलय पदार्थ के जो अणु हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, संगुणित हो जाते हैं और संगुणित होकर एक बड़ा अणु बना लेंगे, एक बहुलक बना लेंगे, तब इसे हम कहेंगे क्या, संगुणन। और इस प्रकार से क्या हो जाएगा, उस विलयन में कणों की जो संख्या है घट जाएगी, जिसके कारण उसके अणुसंख्य गुणधर्म घट जाते हैं। जैसे अगर हम बेंजीन के अंदर एसिटिक अम्ल को घोलते हैं, जब एसिटिक अम्ल को घोलेंगे तो बेंजीन के अंदर एसिटिक अम्ल का द्विलकीकरण हो जाता है, यानी जो एसिटिक अम्ल के अणु हैं वो आपस में जुड़कर डाइमर बना लेते हैं। जैसे संगुणन की मात्रा आपको निकालनी है। अगर माना कोई ए विद्युत अपघट्य का अणु है और इसको किसमें, आप किसी विलायक की उपस्थिति में घोल रहे हो, तो इसका क्या हो जाएगा, बहुलकीकरण होगा। यानी माने अगर आपने दो अणु लिए तो इससे क्या बन जाएगा, A2 बन जाएगा, है ना। अगर दो लिए हैं तो दो संगुणित होकर क्या बनाएंगे, A2 बना देंगे। ठीक है, आपने 3 लिए हैं तो क्या बन जाएगा, A3 बन जाएगा, डाइमर बनेगा, ट्राइमर बनेगा, टेट्रामर, पेंटामर, हेक्सामर। ऐसे आपने माना n अणु अगर ले लिए हैं तो n अणु से क्या बनेगा, AN बन जाएगा। ये क्या बन गया, बहुलक बन गया, पॉलीमर। पॉलीमर बनेगा किसके बाद, संगुणन के बाद। संगुणन के बाद, संगुणन से पूर्व कणों की संख्या। तो यहां पे संगुणन नहीं हुआ होगा, क्या होगा, यहां पर 0 होंगे। तो इसी प्रकार जब संगुणन के बाद आप देखेंगे, संगुणन के बाद संगुणित होके बीटा पॉलीमर बना ले रहे हैं, कुछ भाग संगुणित हो रहा है, माना कितना, बीटा। ठीक है, कुछ कण संगुणित हो जा रहे हैं, क्या बना रहे हैं, बीटा। ठीक है ना। और संगुणन जब हो जाएगा तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, बोलो, 1 माइनस बीटा, 1 माइनस बीटा। लेकिन जो कण है वो कितने में से संगुणित हो रहे हैं, n में से, बीटा अपॉन n। तो संगुणन के बाद क्या हो जाएगा, कुल कणों की संख्या। संगुणन या एसोसिएशन, संगुणन के बाद बात कणों की कुल संख्या, कणों की कुल संख्या। संगुणन के बाद जो भी देख रहे हैं कितना है, 1 माइनस बीटा प्लस क्या हो जाएगा, बीटा अपॉन n। ठीक है, तो बीटा वाली एक तरफ कर दो, 1 प्लस बीटा अपॉन n माइनस बीटा, 1 प्लस क्या हो जाएगा, बीटा अपॉन n माइनस बीटा। तो बीटा यहाँ कॉमन हो जाएगा, 1 अपॉन n हो जाएगा, 1 अपॉन n, बीटा कॉमन कर लीजिए, -1 और इंटू क्या हो जाएगा, बीटा। तो इस तरीके से क्या निकल गया आपका, ये आ गया टोटल कणों की संख्या। लेकिन आपने पढ़ा है वन टॉप गुणांक कैसे निकालेंगे। तो I बराबर आ गया OCP अपॉन NCP, अर्थात I का मान क्या हो गया, I बराबर हो जाएगा संगुणन कणों की संख्या। ठीक है, तो इसलिए क्या आ जाएगा, I बराबर जब आप वैल्यू रखेंगे, संगुणन के बाद कितना आया है, 1 प्लस 1/n माइनस 1 इंटू बीटा, तो हो जाएगा 1 प्लस बीटा। सही है, ओवर क्या हो जाएगा, एक पार्टिकल था माना, तो एक से भाग देंगे तो ये निकल के आ जाएगा कितना, I बराबर हो जाएगा 1 प्लस इंटू 1 अपॉन n -1 इंटू बीटा।
सही है, ये फॉर्मूला निकल के आ गया आपका। अगर आप बीटा निकालना चाहेंगे तो बीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, इसलिए बीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, -1 हो जाएगा, I-1 अपॉन हो जाएगा क्या, 1/n-1। ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला आपको बीटा का कभी निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे। सही है ना, समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत। ठीक, जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखिएगा, एसिटिक अम्ल को जब बेंजीन में घोलते हैं, यानी एसिटिक अम्ल का बेंजीन में विलयन बनाएंगे। जब इन दोनों को घोलोगे तो क्या होगा, एसिटिक अम्ल का संगुणन होता है और डाइमर का निर्माण होता है। तो एसिटिक अम्ल को अगर बेंजीन की उपस्थिति में घोलेंगे या बेंजीन में घोलते हैं, विलयन बनाएंगे, तब यहाँ पे एसिटिक अम्ल का क्या बनेगा, द्विलक बनेगा, जिसको बोलते हैं डाइमर। क्या बनेगा, डाइमर, यानी दो अणु संगठित होकर एक बड़ा अणु बना लेंगे। दो अणु संगठित तो बड़ा अणु बन जाएगा। जब बड़ा अणु बनेगा तो अणुभार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा। टूटता है तो अणुभार कम हो जाता है, एक कण का अणुभार जो आएगा कम आएगा, और जब जुड़ता है तो एक कण बनेगा तो वहाँ पर अणुभार भी बढ़ जाएगा। ठीक है, कणों की संख्या कम हो रही है लेकिन अणुभार बढ़ जाएगा। वहाँ पे क्या हो रहा था, डिसोसिएशन में कणों की संख्या बढ़ रही थी, लेकिन एक कण का अगर अणुभार निकालते या मोलर मास निकालेंगे तो वो क्या आता, कम आता। ठीक है ना, मैंने बोला ना, जो असामान्य अणुसंग गुणधर्म है उनके मोलर मास के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो अणु जुड़ेंगे और दो अणु जुड़ने के बाद क्या बना देंगे, डाइमर बना देंगे, जिसको द्विलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइमर। ये डाइमर है या द्विलक, हिंदी में बोलते हैं द्विलक, बहुलक और जैसे होता है क्या द्विलक, ये द्विलक बन जाएगा। तो ये द्विलक बन क्यों रहा है, उसका कारण यह है कि जो एसिटिक अम्ल के अणु हैं, जब इनको घोला जाएगा बेंजीन में तो ये डाइमराइज हो जाएंगे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, यानी अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध बनने के कारण। जैसे आप देखें, एसिटिक अम्ल का किस तरीके से द्विलकीकरण होगा, इस तरीके से आप अगर इसका सूत्र बनाएंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। ये एक एसिटिक अम्ल का अणु है, दूसरा अणु इस तरीके से क्या बनाएगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ओ के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के जुड़ जाएगा। ये जो बंध दिख रहा है इसी बंध को बोलते हैं अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध, ये अंग्रेजी में बोलेंगे इंटर मॉलिकुलर। अणुओं के बीच बन रहा है तो इंटरमोलिकुलर, अगर अणु के एक ही अणु के अंदर बनता तो इंट्रा होता, इंट्रामोलिकुलर। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। बात समझ में आई? जैसे एक, ठीक है ना, ये एक क्वेश्चन टाइप है, ऐसे मान लीजिए क्या बोला है, यदि एसिटिक अम्ल को बेंजीन में घोलकर विलयन बनाया जाए तो माना यह लगभग 90% संगुणित हो जाता है। प्राप्त विलयन के लिए वन टॉप फैक्टर की गणना कीजिए। तो संगुणन की मात्रा कितनी दी है, 90%, यानी आपको बीटा जो दे रखा है क्या है, 90%, और 90% का मतलब कितना हो गया, जो है ना, बीटा बराबर हो जाएगा कितना, 0.9, है ना, 0.9 आ गया। आपने सूत्र क्या पढ़ा है भाई, आई बराबर क्या सूत्र, आई इक्वल टू जो फॉर्मूला है वह है 1 + 1/n-1 इंटू बीटा। सही है, तो यहाँ पे अगर वैल्यूज रखेंगे तो आई बराबर आ जाएगा 1 + 1/n का मान कितना है, कितने हो रहे हैं, 2। जितने यहाँ पे बॉल्कीकृत होंगे, आपको पता है कि भाई जब भी एसिटिक अम्ल संगुणित होगा बेंजीन में तो क्या होगा, वो डाइमर बनाता है। क्या बनाता है, डाइमर। तो यहाँ पर n का जो मान आएगा कितना आएगा, 2 आएगा। सही है, जब 2 मान आएगा तब हो जाएगा क्या, 1/2 - 1 इंटू क्या हो जाएगा 0.9। 0.9 जब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए आंसर निकालिए कैलकुलेट करके, कितना आ रहा है। ठीक है बच्चों, सॉल्व कर लिया होगा तो आप देखेंगे जो आंसर निकल के आने वाला है वो हमारा आएगा कितना, 0.55। तो आज हमारा ये
चैप्टर ख़त्म हो गया है। कहने का मीन्स ये हुआ जो चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट है वो ख़त्म हो गया है, अब रह गए न्यूमेरिकल्स। उन न्यूमेरिकल्स को हम कर लेंगे और नहीं होता है तो आप पूछेंगे, ठीक है। और तब तक आप ऐसे ही देखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और न्यूमेरिकल्स खुद करिए। नहीं आते हैं तो आपका कमेंट बॉक्स में स्वागत है, आप बताएंगे, आपका समाधान ज़रूर किया जाएगा, ठीक है। ओके, टेक केयर, गुड बाय।